नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले साल जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आया था, तो सबको ये उम्मीदें थी कि शायद अब वहां पर बम विस्फोट जैसी जो घटनाएं हैं, जो वहां पर आतंकवाद है, वो कम हो जाएगा। क्योंकि जब आतंकवादी जो ये सब करने वाले हैं, वो ही सत्ता में आ जाएंगे, तो इन चीजों की उम्मीद थोड़ी कम हो जाती है। उन लोगों ने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा शरीयत लागू हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा बच्चियों पर कोड़े बरसाए जाएंगे, लेकिन कुछ इस हिसाब से ही हुआ, लेकिन कुछ इसके विपरीत हुआ। तब कोड़े नहीं, बच्चियों पर बम विस्फोट कराए गए, कई स्कूलों में धमाके करवाए गए, 100 से ज्यादा लड़कियां बम विस्फोट में मार दी गई। अभी हाल ही में काबुल के एक स्कूल में जो है बम विस्फोट किया, जिसमें 53 बच्चे जो है मौत के घाट उतार दिए गए, जिनमें से जो 44 थी वो लड़कियां थी। उसके अलावा अफगानिस्तान के एक धर्म गुरु की जो है निर्मम हत्या कर दी गई। उसके अलावा एक नेता जिसकी बुरी तरीके से हत्या कर दी गई। ये सारी चीजें हो रही हैं अफगानिस्तान में, यानी कि मंदिर से लेके, मस्जिद से लेके, स्कूलों से लेके सब जगह बम फट रहे हैं, विस्फोट हो रहे हैं। और नाम आ रहा है ये आतंकी संगठन आईएसआईएस खुरासान कर रहा है, वो हमलों की जिम्मेदारी भी ले रहा है। तो तमाम तरीके के इस तरीके के हमले हो रहे हैं। सत्ता में आने से पहले यही आरोप तालिबान एक सरकार पे लगाया करता था। हालांकि पिछले साल अगस्त में काबुल एयरपोर्ट पे हुए हमले में आईएसआईएस के खुराफान ग्रुप का जो है नाम शामिल था। इस हमले में 72 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो आप इस पूरे खेल को समझते हैं, इससे इस्लाम समझ आ जाएगा और जिहाद भी समझ आ जाएगा। साल 2002 में जिस वक्त तालिबान के कब्र अफगानिस्तान में खुद रहे थे, उसी समय काबुल से 3050 किलोमीटर दूर एक दूसरा संगठन जन्म ले रहा था। नाम था आईएसआईएस। जब तालिबान कमजोर हुआ, तब आईएसआईएस मजबूत हुआ। न केवल मजबूत हुआ, बल्कि अरब देशों के बीच एक ताकतवर एक संगठन बन के रह गया। लेकिन फिर समय का तख्ता पलट हुआ और आज आईएसआईएस जो है एक दबा हुआ रह गया और तालिबान एक मुल्क की सत्ता पर कब्जा करने लग गया। लेकिन एक बार फिर से आईएसआईएस का सबसे खतरनाक ग्रुप इस्लामिक स्टेट खुरासान तालिबान के सामने आकर खड़ा हो गया। ये गुट तालिबान को अपना दुश्मन मानता है। दक्षिण एशिया में इस ग्रुप की पकड़ बहुत ज्यादा तेज है। बता दें कि इस्लामिक स्टेट खुरासान खास तौर से उन लड़ाकों की भर्ती करता है जो तालिबान छोड़कर आते हैं। इसके अलावा अपने ग्रुप में वो रूसी हिस्से के कई युवाओं को जो है शामिल करता है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है, खुरासान है क्या? खुरासान प्रांत कभी फारसी साम्राज्य का एक ऐतिहासिक क्षेत्र हुआ करता था, जिसमें आधुनिक अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और पूर्वी ईरान के बहुत सी जगह शामिल थी। ईरान में खुरासान नाम का एक प्रांत है, जो इस ऐतिहासिक खुरासान इलाके का एक भाग है। आईएसआईएस खुरासान का सपना है कि वो इस पूरे इलाके को सब मिलाकर खुरासान क्षेत्र को जिंदा करें। फिलहाल अफगानिस्तान के दो प्रांतों पर अपनी पकड़ बना रखी है, यानी कि खुरासान वो संगठन है जो एक साथ कई देशों की नाक में दम कर सकता है। अब थोड़ा पीछे जाते हैं। ये बात साल 1979 की है। उस समय अमेरिका के एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हुआ करते थे। ये अफगानिस्तान के दौरे पे थे। उन दिनों अलकायदा जो है वो सोवियत संघ की देखरेख में अफगानिस्तान में चल रही वामपंथी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। तब उस सलाहकार ने पाकिस्तान बॉर्डर के पास स्थित एक इलाके में, जिसे केपीके बोलते हैं, अफगानिस्तान से भाग आए। वहां पर लोगों को संबोधित किया और काबुल की तरफ अपनी उंगली का इशारा करते हुए कहा, उस तरफ की जमीन तुम्हारी है, एक दिन तुम्हें वो वापस मिलेगी, तुम्हारी जीत होगी, तुम्हारी घर मस्जिद तुम्हें वापस मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई सच्ची है और खुदा तुम्हारे साथ है। इस बात के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की मदद से इन लोगों को हथियार और पैसा भी दिया, लड़ाई को सोवियत संघ के खिलाफ मोड़ दिया। लेकिन जो जो इस्लामिक लड़ाके सोवियत सेना के साथ लड़ रहे थे, वो उनके खिलाफ हो गए थे। उन्होंने सोवियत संघ को हरा दिया। आगे चल के इन्हीं के बीच अफगानिस्तान में सत्ता के लिए जो है युद्ध हुआ और इन्हीं के बीच में से निकला तालिबान, जो आज सत्ता पर बना हुआ है। लेकिन अब एक समस्या थी कि लड़ाके कहां से लाए जाएं। तो इसके बाद रुख किया मदरसों का, जहां मजहबी तालीम
छात्र लेते थे। उन छात्रों से कहा गया कि इस्लाम खतरे में है, लोग शैतानियत के साथ खड़े हो गए हैं, सरे बाजार लोगों की इज्जत उतारी जा रही है। जब इस्लाम ही खतरे में है तो केवल पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं होगा। इस्लाम के अनुसार समाज बनाने के लिए इन्हीं छात्रों को आगे आना होगा। ऐसा ही हुआ। ऐसे ही प्रोपेगेंडा भाषण चलाया गया और बड़ी संख्याओं में छात्रों का ब्रेन वॉश कर दिया गया और तालिबान के साथ जोड़ दिया गया। साल 1994 खत्म होते होते तालिबान समूचे कंधार पे जो है सत्ता करने लगा। उस पर नजर पड़ी पाकिस्तान की। पाकिस्तान को लगा कि यदि वो तालिबान की मदद करके उसे जिता देगा तो अफगानिस्तान में एक फ्रेंडली गवर्नमेंट आ जाएगी। तालिबान सत्ता में आके पाकिस्तानी हितों का ध्यान रखेगा, साथ ही साथ भारत विरोधी एजेंडे को सपोर्ट करेगा। अगर इस सब में अफगानिस्तान बर्बाद हुआ तो वो उसमें कब्जा करके पांचवें राज्य के तौर पर पाकिस्तान में मिला लेगा। लेकिन इनका एक साथी संगठन अलकायदा उसी दौरान एक गलती कर बैठा। ये गलती थी 9/11 अमेरिका पर हमला करके, जिसके जवाब में अमेरिका ने पाकिस्तान को जवाब दिया, अपने साथ लिया और तालिबान पर हमला बोल दिया। अमेरिका की अगुवाई में नाटो देश बम बरसा रहे थे, यानी साल 2000 आते आते अमेरिका ने तालिबान को काफी हद तक पीछे ढकेल दिया था। लेकिन इसी दौरान यूएस आर्मी के 11 महीने की कैद के बाद दिसंबर 2004 में अबू बकर नाम के एक आतंकवादी को रिहाई मिल गई। बाहर आके बगदादी ने अलकायदा इराक नाम का एक संगठन बनाया और उसका चीफ बन गया। साल 2006 से ही बगदादी इराक में अपनी जमीन तैयार कर रहे थे, लेकिन तब उसके पास ना ही पैसे थे और ना ही कोई मदद थी और ना ही लड़ाके थे। अमेरिकी सेना 2011 में जब इराक से लौटी तब तक वह इराकी सरकार को बर्बाद कर चुकी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तबाह हो चुका था और सद्दाम जो है मारा जा चुका था। तब बगदादी ने अलकायदा इराक का नाम बदल के नया नाम आईएसआईएस यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक रख दिया था। यहाँ इसके साथ एक बड़ी सक्सेस भी मिली, वो ये थी कि सद्दाम की फौज से बेरोजगार हुए जो सैनिक थे वो अपने लिए रोजगार ढूंढ रहे थे, लेकिन हथियार चलाने के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं आता था। बस इन पर बगदादी की नजर गई और बगदादी ने सद्दाम हुसैन की सेना के कमांडरों को, सिपाहियों को अपने साथ मिला लिया। अब समस्या ये थी कि लूट कहाँ मचाई जाए, क्योंकि इराक तो बर्बाद था। इसके लिए इराकी को एक संपन्न देश की तलाश थी। उन दिनों इराक के पड़ोसी देश सीरिया में गृह युद्ध चल रहा था। उसका कारण था सीरिया में जो है जो शासक था उस समय वहां पर गृह युद्ध चल रहा था और उसने अपने काफिला उस समय आईएसआईएस जो था वो ईरान की तरफ मोड़ लिया। उस समय वहां के दो सबसे बड़े गुट थे, उनके बीचों में घमासान चल रहा था। पहले 4 साल तक सीरिया में बगदादी को कोई कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद उसने एक बार फिर से अपने संगठन का नाम बदलकर आईएसआईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया कर दिया। सोचा नाम बदल के किस्मत खुल जाएगी। ऐसा होते होते जून 2013 आ गया। उस समय एक बार फिर सीरिया आर्मी के एक जनरल ने सामने आकर लोगों से अपील करी कि यदि उन्हें हथियार नहीं मिले तो वो बागियों से अपनी जो जंग है वो हार जाएंगे। उसके बाद एक हफ्ते बाद ही अमेरिका, इजराइल, जॉर्डन, टर्की, सऊदी अरब और कतर ने सीरिया आर्मी को हथियार, पैसा, हर चीज की मदद दी। इन देशों ने बकायदा सारे आधुनिक हथियार दिए, एंटी टैंक मिसाइल दिए, गोला बारूद, सब कुछ सीरिया पहुंचाया और बस यहीं से आईएसआईएस के दिन पलट गए। इतनी बड़ी संख्या में हथियार लेकर बगदादियों ने जो सपना देखना शुरू कर दिया, अब वो अल्लाह का निजाम दुनिया पर कायम करना चाहता था, जिसके लिए ब्रेन वॉश चल पड़ा। यूरोपीय देश जो थे, अमेरिकी यानी कि भारत से भी जो मुसलमान थे, वो बगदादी सेना के हिस्सा बनने लगे। इसी दौरान बगदादी सेना ने अपनी एक शाखा जो थी, अपनी शाखा बगदादी सेना ने अपनी एक शाखा थी वो फिर से उन्होंने खोल ली। और वो कहां पर खोली थी? उन्होंने अफगानिस्तान में खोली थी। बगदादी ने इसे नाम दिया खुरासान शाखा, जिसमें ब्रेन वॉश की गई महिला जिहादी भी शामिल थी। भारत से कई हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कर दिया जाता था और अफगानिस्तान खुरासान शाखा में भेज दिया जाता था। साल 2019 में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमेरिका, अफगानिस्तान और सुरक्षा बलों ने एक साथ मोर्चा खोल दिया, जिससे पूर्वी अफगानिस्तान में आईएस खुरासान को अपना मजबूत जो किला था वो गंवाना पड़ा।
यानी कि अमेरिका और अफगान आर्मी जो तालिबान से लड़ रहे थे, इस पूरे मामले में तीनों एक हो गए और खुरासान पर हमला बोल दिया। तो ये थी छोटी सी कहानी आज आप सभी के लिए। इससे आप समझ गए होंगे कि कौन सी चीजें कहाँ से जुड़ी हैं, कहाँ से शुरू हुई हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। नमस्कार।